आर ऑल स्टेप फॉलोड, उसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था। सबसे देर आर बेसिकली 5 स्टेप प्राइसिंग में, 5 स्टेप बेसिकली होता है। वो फैन बंद कर देना। प्राइसिंग में बेसिकली 5 स्टेप होता है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग करते हैं तो उसमें 5 स्टेप फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव पता करते हैं कि प्राइसिंग जो हम कर रहे हैं सो हम क्यों कर रहे हैं प्राइसिंग। क्या हम सरवाइव करने के लिए प्राइसिंग कर रहे हैं, क्या हम मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए प्राइसिंग कर रहे हैं, क्या हम मैक्सिमम जो हमारा टारगेट रिटर्न को सेट किए हैं कि इस प्रोडक्ट को बेच के हम इतना कमाएंगे, वो मेरा पर्पस है। क्या हम प्रोडक्ट क्वालिटी का लीडरशिप हम अटेंड करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम अपना मकसद या ऑब्जेक्टिव हम लोग डिसाइड करते हैं प्राइसिंग करने से पहले। पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिमांड पता करते हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, जो ये प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो इसका डिमांड कैसा डिमांड है, डिमांड का इलास्टिसिटी क्या है। कुछ प्रोडक्ट होता है जिसका प्राइस इलास्टिसिटी बहुत हाई होता है। हाई इलास्टिसिटी मतलब प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो उसका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा। इलास्टिसिटी कम होना मतलब प्राइस चाहे अप हो चाहे डाउन हो, उसका डिमांड में फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा उतना। आर यू गेटिंग? सो वी फाइंड आउट कि डिमांड का लेवल कैसा है, कैसा डिमांड है, इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है। तो डिमांड हमने पता कर लिया। अब तीसरा स्टेप हम पता करेंगे हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है इसमें, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, हमारा एक अक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन, हमारा कॉस्ट कितना है। फिर ये भी तरीका है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग ऑफर्स, हमारा जो भी है दूसरे के कंपैरिजन में हमारा कितना कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्ट बनाने का। कोई प्लांट में बना रहा है, हम थर्ड पार्टी से हायर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन का टोटल ओवरहेड कितना जा रहा है, क्या हम अपने कंट्री में बना रहे हैं, क्या हम दूसरे कंट्री से आउटसोर्स कर रहे हैं, क्या हमारा ऑफर है। फिर टारगेट कॉस्टिंग मतलब हमारा कितना कॉस्ट आना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है बनाओ जितना भी कॉस्ट आएगा उसके ऊपर एमआरपी जोड़ देंगे, नहीं, हमको भैया 10 रुपया में ही एक डिटर्जेंट बना लेना। हमारा कॉस्टिंग ऐसा होना चाहिए कि इसका जो कॉस्ट है 10 रुपया, क्योंकि इसका एमआरपी हमको 12.5 से ज्यादा हम नहीं जा सकते, तो हमको मैक्सिमम 10 रुपया हम कॉस्टिंग ला सकते हैं। चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो, उसके ऊपर इन्वेंट्री कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन कॉस्ट, सारा कॉस्ट मिला के भैया हमको 10 रुपया में आ जाना चाहिए। तो क्या क्या मेरा कॉस्टिंग किस तरह से हम करेंगे, हमने कॉस्ट का पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पता करेंगे कैसे सेटिंग प्राइस पॉलिसी हमारा क्या रहेगा, पॉलिसी हमारा क्या रहेगा। ये तीसरा स्टेप का एक एक्सटेंशन है बेसिकली। तो प्राइसिंग करना विद इन द रेंज ऑफ पॉसिबल प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड कंपनी कॉस्ट, द फर्म मस्ट टेक द कंपटीटर्स कॉस्ट। अब इसमें को क्या क्या ध्यान में रखना है, कंपटीटर का कॉस्ट, प्राइस ऑफर सेट इनटू अकाउंट, है ना, ये सब दिमाग में रखना है। देन फर्म मस्ट सेट अ प्राइस क्लोज टू द कंपटीटर्स प्राइस। अगर कंपटीटर का प्रोडक्ट हमारे से ज्यादा क्वालिटी का है, उसका ब्रांड इक्विटी मेरे से ज्यादा अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कॉम्पिटिटिव है। अगर कंपटीटर का जो प्राइस प्रोडक्ट है हमारे से थोड़ा इंफीरियर है, जैसे रियलमी है, रियलमी एक नया प्रोडक्ट लेके आया, तो रियलमी के सारा फीचर्स हम देंगे उसमें, हम सैमसंग है थोड़ा सा उससे प्रीमियम चार्ज कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रांड इक्विटी है रियलमी से थोड़ा हाई है। तो इस तरह से हम एक पॉलिसी बनाते हैं कि क्या रखना है, कंपटीटर के कंपैरिजन में अपने प्राइस को कैसा रखना है, किस कंपटीशन से कैसा रखना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कितने तरीके का प्राइसिंग होता है, हमने देखा। तो मार्कअप प्राइसिंग जो देखा, सबसे इजी प्रोसेस प्राइसिंग का, कॉस्ट लगा दो, पूरा कॉस्ट के ऊपर तो अपना मार्जिन डाल दो। कॉस्ट में समझ गया क्या कॉस्ट, खाली प्रोडक्शन कॉस्टिंग, सारा कॉस्ट जो बोल रहे थे, कॉस्ट लगा दो, उसके बाद प्राइसिंग प्रॉफिट डाल दो, मार्कअप प्राइसिंग हो गया। टारगेट रिटर्न, हमको भैया इस प्रोडक्ट से 200 करोड़ कमाना है, तो पहले प्रॉफिट को दिमाग में रख रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट को रखते वहां से बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, समझ में आ रहा, उसके हिसाब से हम कॉस्ट करेंगे। तो उतना प्रॉफिट कमाने के लिए, 200 करोड़ प्रॉफिट कमाने के लिए मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना जाना चाहिए, क्या हम प्राइस रखेंगे, समझ में आ रहा है बात। पहले प्रॉफिट ध्यान में रखिए, पहला में प्रॉफिट ध्यान में नहीं है, दूसरा में प्रॉफिट, दूसरा में प्रॉफिट पहले ध्यान में है, तीसरा परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग,
जो हमारा ब्रांड है, हमारे ब्रांड के हिसाब से ही हमको, जो मेरा ब्रांड इक्विटी है, अब हम आईफोन है, आईफोन अगर 50,000 से नीचे प्रोडक्ट लाएगा तो लोग को सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये क्वालिटी जरूर गिरा दिया है, चाहे क्वालिटी गिराए चाहे नहीं गिरा है ना। अगर अब मैकडॉनल्ड्स अगर तुमको थोड़ा लो प्राइस में डाल रहा है प्रोडक्ट तो तुमको डाउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो वो परसीव वैल्यू प्राइसिंग इज दैट प्राइसिंग व्हिच a consumer thinks that it is value for money for him. It's giving the right value for money. अगर हम 5 रुपया का एक रिन सुप्रीम साबुन खरीद रहे हैं तो उसका कॉस्ट 5 रुपया का है। अगर हम 10 रुपये का एक कुरकुरे खा रहे हैं तो इट इज गिविंग मी सेटिस्फैक्शन ऑफ 10 रुपीज। सो दैट इज कॉल्ड परसीव्ड वैल्यू। मतलब टारगेट ऑडियंस को ये परसेप्शन बनना चाहिए, एडिडास का जूता कोई पहन रहा है, प्यूमा का जूता कोई पहन रहा है ना, तो उतना पैसा जब तक वो खर्चा नहीं करेगा, है ना, फॉर्च्यूनर का कार को खरीद रहा है तो अगर 25 लाख का फॉर्च्यूनर कार ले आएगा तो डाउट हो जाएगा उसको। दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइस, परसीव्ड वैल्यू प्राइस। अगर आप हुंडई, अब मान लो मारुति ऑल्टो अगर आ गया 7 लाख में तो लोग बोलेंगे ओवर प्राइसिंग हो रहा है। ओवर प्राइसिंग भी नहीं होना, अंडर प्राइसिंग भी नहीं होना, it should be matching the value for money to customer, perceived value, right? Yes, sir. This is third pricing strategy. Then is value pricing, value for money, again it's value for money. Real estate में value for money pricing होता है। रियल एस्टेट में आपका perceived value नहीं होता है। रियल एस्टेट में आप जो दे रहे हैं, आप एक अपार्टमेंट, आप एक फ्लैट, आप एक विला जितना का बना रहे हैं, उसका जो कॉस्टिंग है ना, वो एकदम परसीव्ड, वो दिख रहा है, वैल्यू फॉर मनी। आप उसके अगेंस्ट में कितना वैल्यू दे रहे हैं। रेस्टोरेंट में वैल्यू फॉर मनी, राइट, तो वो होना मांगता है। फिर आया गोइंग रेट फ्राइडिंग। गोइंग रेट मतलब बहुत सारा मार्केट है, बहुत सारा प्रोडक्ट में तुम देखा उसका शेयर मार्केट, गोइंग रेट वो फ्लेक्सिबल होते रहता है। गोइंग रेट जो प्रोडक्ट, जैसे कमोडिटी मार्केट में गोइंग रेट होता है, आज का रेट कुछ है उसका, कल का रेट कुछ होगा उसका, तो डिमांड जैसा डिमांड रहेगा उस हिसाब से वो उसका तो फिक्स नहीं रहता है प्राइस, है ना। आज आलू 1210 रुपये बोरा है, कल 1250 रुपये भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, गोइंग रेट प्राइसिंग। फिर सील्ड बिड, जितना कॉन्ट्रैक्टर्स, जितना बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें दे फाइल ए बिड कि ये जो हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका कॉस्टिंग इतना आएगा, तो दे चार्ज ए लोअर प्राइस। तो इसमें जिसका 5-7 कॉन्ट्रैक्टर सब लोग अपना अपना सील्ड बिड में प्राइस अपना डालते हैं, इस प्राइस पे हम लोग इसको ये कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, ये प्रोडक्शन करेंगे, ये काम करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जिसका सबसे लोएस्ट रहता है, मतलब वो उसके डिपेंड करता है, इंजीनियर पे, उस डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी है वो किसको वो सेलेक्ट करेगा, किसी एक को सेलेक्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड सील्ड बिड प्राइसिंग। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, दिस इज अगेन ए साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जो हम लोग आज बात करते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। तो इतने तरीके से प्राइसिंग होता है। फाइनली इसके बाद हम लोग एक प्राइसिंग पे पहुंचते हैं। प्राइसिंग मेथड्स नैरो द रेंज फ्रॉम व्हिच द कंपनी मस्ट सेलेक्ट द फाइनल प्राइस। इन सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, कंपनी मस्ट कंसीडर एडिशनल फैक्टर्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर मार्केटिंग मिक्स ऑन प्राइस, company pricing policies and the impact of pricing on other parties. Other parties means competitors. Right? तो इस तरह से हमने प्राइसिंग कर लिया, 5 स्टेप हो गया। अब हम आते हैं अडैप्टिंग टू प्राइस। अडैप्ट करना, कैसे अडैप्ट, हर कंट्री में किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो कितना तरीके से अडैप्टिंग होता है, कितना तरीके से प्राइस को अडैप्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है जियोग्राफिकल प्राइसिंग। जियोग्राफिकल प्राइसिंग आता है कैश, उसमें आता है काउंटर ट्रेड, बार्टर, मतलब एक प्रोडक्ट है, वो यूएस में एक इंसुलिन है, यूएस में उसका कुछ रेट रहेगा, इंडिया में उसका कुछ रेट रहेगा, समझा। दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल प्राइसिंग, मोटा मोटा हम बता, ठीक है। इसी को 3 फॉर्म में लिखा है, बार्टर सिस्टम, उसके एक्सचेंज में कितना है उसका, फिर उसका काउंटर ट्रेड उसका क्या है, उसका कैश क्या है, ये सब जियोग्राफिकल प्राइसिंग का फीचर्स है। मोटे तौर पे
It is depending upon the geography. The premium market is the product will be priced premium actually. Simple. मैकडॉनल्ड, अगर मैकडॉनल्ड ना, हाँ मैकडॉनल्ड का पिज्जा अगर तुम इंडिया में खा रहे हो उसका अलग प्राइस लगेगा, यूएस में खा रहे हो अलग प्राइस उसका लगेगा। वो कंट्री का इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करता है, हर जगह वो पानी, हर जगह वो इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा। आ रहा बात समझ में? कुछ चीज होता है जो नेचुरल होता है। अब दूसरा क्या है? प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेज। क्या है प्राइस डिस्काउंट? कोई रुबाब नहीं है। तुम पढ़ो तो, नवदीप पढ़ो तो, क्या नाम है तुम्हारा? एक हो गया हमारे जियोग्राफिकल प्राइसिंग, सबको समझ में आ गया। एक है डिस्काउंट, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग प्राइस से जुड़ा हुआ सारा एस्पेक्ट को समझने का कोशिश कर रहे हैं। मोटा मोटी समझ में आ गया? इट्स नॉट वेरी 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 मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। बस क्या क्या होता है प्राइसिंग में, कैसे प्राइस को अडेप्ट किया जाता है, दैट्स ऑल वी आर स्टडीइंग। उसी में दिखाया गया है कितना तरीके का डिस्काउंट्स होता है, कितना तरीके का अलाउंसेस होता है। तो एडेप्टिव दूसरा तरीका है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी देते हैं मार्केटर्स, राइट। उसके बाद क्वालिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, एक पे एक फ्री, राइट। उसके बाद क्या होता है? फंक्शनल डिस्काउंट। उसमें कुछ फंक्शन, उसमें कुछ आपका जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम होता है ना, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम आपको करेगा, कुछ मतलब अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आपको कहीं पे टूर का मिल जाएगा, कूपन्स मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। किसी एक क्लब का आपको मेंबरशिप मिल जाएगा, रोटरी क्लब का, लायंस क्लब का, तो वो एक मेंबरशिप, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल, फंक्शंस जुड़ा हुआ। उसके बाद सीजनल डिस्काउंट। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका सीजन के हिसाब से प्राइस डिस्काउंट्स जुड़ता है, उसका होता है उसमें। मोस्ट का सीजन तो अभी चला गया होगा, दिवाली दुर्गा पूजा में मोस्टली कंपनी इंडिया में अपना डिस्काउंट देती है। ये एडेप्टिव मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर को समझते हुए मार्केटर्स कितना तरीके से अपना प्राइसिंग कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिंग टू प्राइस। ठीक है। अलाउंसेस सबको समझ में आ गया, अलाउंसेस क्या क्या हो सकता है, कूपन्स वगैरह अलाउंसेस में हुआ। फिर प्रोमोशनल प्राइसिंग क्या होता है? लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग एक होता है जो बेसिकली एकदम लीडरशिप है उसका। अब जैसे रियलमी है, लॉस लीडर प्राइसिंग उसका, वो एकदम लो प्राइस को एकदम नीचे कर देगा, प्राइस लीडरशिप जिसको बोलते हैं बेसिकली, उसको बोलते हैं लॉस लीडर प्राइसिंग। फिर होता है स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। बहुत सारे प्रोडक्ट का प्राइस इवेंट में चेंज होता है ना, इवेंट के साथ कुछ इवेंट में कुछ का, जैसे ज्वेलरी का भी आएगा, देखना इवेंट में उसका प्राइसिंग चेंज होगा उसका, तो दैट इज कॉल्ड इवेंट प्राइसिंग। देखते बोलता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने जीरो कर दिया, राइट, दैट इज द स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। फिर कैश रिबेट, डायरेक्ट कैश रिबेट, होटल्स वगैरह में जाओ तो कैश रिबेट देगा, एक बार तुम जाओ एंट्री करो और दूसरा बार उसी में जाएगा, उसमें 10% डिस्काउंट तुम्हारा देगा। जोमेटो वगैरह में भी कैश रिबेट देता है। तो दिस इज आल्सो ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी। देन वी हैव लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, है ना। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग जैसे कोई सीजन है, दुर्गा दिवाली है, दिवाली में तुम कार लेना है, तुमको महंगा कार है, अब उसका स्कीम है भैया 0% डाउन पेमेंट पे हम आपका फाइनेंस करा देंगे, या आपकी 12% लोन चल रहा है हाउसिंग में, हाउसिंग लोन, अभी आपका 10% पे लोन चल रहा है, स्कीम चलाता है ना वो सब, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट। समझ में आ रहा है? बहुत सारा घर खरीदेगा ना, तुम्हारे पेरेंट्स लोग को देखना वो 10% 8% पे ले आता है, तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज आल्सो अडैप्टिंग टू प्राइस चेंज। प्राइस चेंज करके आप अपने प्रोडक्ट का सेल्स कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो, हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे? दिस इज कॉल्ड अडैप्टिंग टू प्राइस। प्राइस को सिर्फ फ्लक्चुएट करके, प्राइस को सिर्फ मैनिपुलेट करके हम अपना कितना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते। ठीक है। अभी जैसे मार्च आएगा ना, मार्च आएगा तुम देखना सबको अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस शीट पे उसको ना प्रॉफिट शो करना है, उसको एक्चुअली में रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और उसको ये शो करना है कि मेरा जो टर्नओवर था वो इतना टर्नओवर हुआ। आ रहा बात समझ? टर्नओवर बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बहुत लोग मार्जिन बहुत बार कम कर देता है। दिस इज कॉल्ड अडैप्टिंग टू प्राइस, क्योंकि उससे उसका शेयर मार्केट जो है बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो दे डोंट वांट लोअर करेक्शन इन देयर शेयर प्राइस।
For that they come up with these all sort of adaptation to pricing. वारंटीज एंड सर्विसेज है ना, ये भी प्राइसिंग में ही आता है, वारंटीज देना, सर्विसेज देना। फिर लॉन्गर पेमेंट टर्म्स है ना, भैया 5 साल का है आपका 8 साल कर देना है, आप ले लीजिए, ये भी होता है। सबको समझ में आ रहा है? ये सब प्राइस से जुड़ा हुआ स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट मिक्स हम लोग देखे थे ना, कितना तरह का प्रोडक्ट मिक्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये सब प्राइस मिक्स समझ कितना तरीके से प्राइसिंग को एक तो हमने प्राइसिंग पे आ गए, पहला मार्कअप 5 तरह का प्राइसिंग कर लिया, अब उसमें कितना चेंजेस हम कर सकते हैं कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से, कस्टमर को फूल करने के लिए, राइट। लॉन्ग टर्म पेमेंट टर्म, फिर साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग, जैसे 99 रुपीज लिखते हैं है ना, 99 रुपीज। अब जैसे एक पे एक फ्री, ब्लैकबेरी में बहुत सारी कंपनी में, बिग बाजार में एक पे एक फ्री, बाटा में 50% डिस्काउंट, तुम वहां घुसो तो वहां पर 10-20 तो चप्पल रखा हुआ रहेगा, इस पे 50%, समझ आया? बस इसी पे पता है ना, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल। आपको बता रहा है कि भैया हम स्कीम दे रहे हैं, बाटा स्कीम नहीं दे पाएगा, लेकिन वो कुछ रखा हुआ था जो नहीं बिकता है, हमारी तरह गरीब आदमी जाके खरीद लेता है, ठीक है, समझ में आ गया? डिस्क्रिमिनेटरी मतलब ये डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग मतलब किस तरह से प्राइसिंग करके हम कंपटीटर के माइंड में अपना डिफरेंट पोजीशनिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, है ना। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग क्या हुआ, कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से प्राइसिंग करना, ठीक है, समझ में आ रहा है प्रॉपरली? कस्टमर, तुम लोग खाली फिगर बनाओ, कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से, जैसे आईफोन है, वो अपना प्राइसिंग ऐसा करेगा कि प्राइस उसको लगे कि अब ये मेरे लिए प्रोडक्ट, लॉम्बोर्गिनी वो लो प्राइसिंग नहीं करेगा, रोल्स रॉयस लो प्राइसिंग नहीं करेगा, अरे समझ आ रहा है? दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। देन प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, देन इमेज प्राइसिंग, इमेज के हिसाब से प्राइसिंग करना, लोकेशन के हिसाब से, रियल एस्टेट में टोटल इमेज के लोकेशन प्राइसिंग होता है ना, जैसा लोकेशन रहेगा वैसा आपका रेंट रहेगा, वैसा प्राइस रहेगा। ईस्ट फेसिंग आप लेंगे अपार्टमेंट, अलग प्राइस होगा, साउथ फेसिंग लेंगे अलग प्राइस होगा, समझ में आ रहा है सबको? टॉयलेट उत्तर में होगा अलग प्राइस होगा, किचन दक्षिण में होगा अलग प्राइस होगा। अरे ये सुनो, समझ में आ रहा है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम काम करेगा तो हम काम किए इसलिए हम बता रहे हैं, इतना तरह से प्राइसिंग करता है ना वो, कि दीज आर ऑल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। रियल एस्टेट में बड़ा चेंज होता है, तुम फ्लैट ले जाओ, तुमको लेंगे अपार्टमेंट में कोई भी रूम ले लेंगे, एक हो जाएगा, वैसा होता नहीं है। अब तुम जाएगा, एक तो तुम्हारा लैंडिंग प्राइस दे दिया, अब उस पर जोड़ेगा, आपको पूरा मुंह चाहिए, आपको सुबह सुबह जल ढारना है भगवान को, में तो आपको 2 लाख ज्यादा पड़ेगा 2 लाख भगवान को जल ढारने के लिए ज्यादा पड़ेगा हमको। पश्चिम में चांद देखना है ईद का, फिर आपको ज्यादा लगना पड़ेगा, समझ में आ रहा? पूर्वा हवा खाना है, पछवा हवा लगना है, सबका प्राइसिंग अलग, समझ में आ रहा है? टाइम प्राइसिंग क्या हुआ, सुबह का टाइम में प्राइसिंग अलग, शाम का टाइम में प्राइसिंग अलग। शेयर मार्केट, सब्जी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, टाइम प्राइसिंग, समझ में आ रहा है? तो दीज आर ऑल अडैप्टेशन। कितने तरीके से प्रोडक्ट मिक्स है ना, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। पांचवा क्या है, प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से प्राइसिंग करना, जैसे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्राइसिंग, कैप्टिव प्राइसिंग, टू पार्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट बिल्डिंग प्राइसिंग। बेसिकली अगर प्राइसिंग पे एक क्लास लेना तो 10 क्लास कम से कम प्राइसिंग की। ये बहुत बड़ा, जितना भी तुम प्रोडक्ट मैनेजर बनोगे, ब्रांड मैनेजर बनोगे ना, खेलना इसी पे पड़ेगा, इसी पे तुम लोग प्रॉफिट अपना बढ़ा सकते हैं। प्राइसिंग में इतना तरीके से ऑप्शन है ना, प्रोडक्ट में उतना ऑप्शन नहीं है जितना प्राइसिंग में ऑप्शन। हम टारगेटिंग में देखे थे ना, सिर्फ प्रोडक्ट और प्राइस को लेकर कितना तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट समझ रहे हो ना, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो जाएगा, तुम्हारा सेल कहीं से कहीं चला। इसलिए 5 साल 7 साल एक्सपीरियंस हो जाए तो तुम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जाना, ब्रांड मैनेजमेंट आराम से तुम लोग घुस सकता है, और दैट इज ड्रीम जॉब ऑफ ए मार्केटर बेसिकली, ब्रांड मैनेजर, ठीक है? तो इतने तरीके से हम लोग प्राइसिंग समझें। आज हम लोग क्या क्या देखें,
हम लोग अडेप्टिंग टू प्राइस देखें, हम लोग समझने की कोशिश किए कितने तरीके से प्राइसिंग होता है, कितने तरीके से मार्केटर प्राइस को अडेप्ट करता है। पहला ज्योग्राफिकल प्राइसिंग देखें, इसमें कंट्री के हिसाब से प्राइसिंग चेंज होता है। दूसरा आपने देखा प्राइस डिस्काउंट्स, कितने तरीके का डिस्काउंट्स होता है, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, फंक्शनल डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट, अलाउंसेस। फिर हमने तीसरा देखा प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग क्या है, प्रमोट करने के लिए। लॉस लीडर प्राइसिंग, प्राइसिंग में लीडरशिप लेना है हमको, तो लॉस लीडर प्राइसिंग होता है। स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, कैश रिबेट होता है। फिर लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग होता है। फिर वारंटीज और सर्विसेज देते हैं हम, है ना। फिर लॉन्ग टर्म पेमेंट टर्म देते हैं। फिर साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग करते हैं। तो खड़ा करो, तुम खड़ा हो जाओ, नहीं तुम। हाँ, साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग क्या हुआ, जैसे हम किसी मार्केट में गए, हम देखें कि 50% लिखा हुआ है, एक्चुअली सारा में 50% नहीं रहता है, बट दे अट्रैक्ट मी बाय पोस्टिंग अ डिस्काउंट व्हिच इज वेरी मच लुक्रेटिव, राइट। 99 रुपीज, राइट। बाटा पोस्टेड प्राइसेस 99 रुपीज, 1199। दैट इज अगेन अ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। कस्टमर को लगता है ये 1200 नहीं है, ये 1100 है, राइट। वो दिमाग में फिट करता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, राइट। सिट डाउन। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग मतलब कंपटीटर से अपने आप को कैसे हम प्राइसिंग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वन इज कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, सेकंड इज प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, थर्ड इज इमेज प्राइसिंग, लोकेशन प्राइसिंग, टाइम प्राइसिंग। सब हम लोग देख लिया लोकेशन प्राइसिंग कैसे करते हैं, है ना। रियल एस्टेट में हमारे पास क्या लोकेशन प्राइसिंग करते हैं। अब मेन रोड से, हाईवे से जितना दूर रहेगा घर उतना सस्ता मिलेगा, है ना। मेन रोड से जितना नजदीक रहेगा घर उतना महंगा होगा, है ना। होता है ना, आप ऑफिस कहीं खोल रहे हो, अगर वो मेन मार्केट से थोड़ा दूर है तो उसका थोड़ा रेट कम हो जाएगा, राइट। तो जितने भी मल्टीनेशनल बैंक्स वगैरह होते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग मेन मार्केट में खोलें, उससे उसको फायदा होता है। तो मार्केटर, वहाँ जो रियल एस्टेट का मार्केटर है वो इसका भरपूर फायदा उठाता है। दैट इज द लोकेशन प्राइसिंग। फिर टाइम प्राइसिंग, बहुत सारे कमोडिटीज होते हैं, उनका सुबह में कुछ जब डिमांड के हिसाब से वो फ्लक्चुएट करता है। देखा कि भैया कल का मार्केट बहुत गिरा हुआ है, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, वो देखेगा कि कल का मार्केट गिरने वाला है तो पहले अपना प्राइस लो कर देगा। देखेगा तो आज को इंट्यूशन आ गया, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, उसको लगेगा कि कल डिमांड बढ़ने वाला है, प्राइस थोड़ा अप कर देगा, जो गोइंग रेट प्राइसिंग हम लोग देखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड टाइम प्राइसिंग। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग, प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से प्राइसिंग करना। थोड़ा सा लाल कलर डाल दिए, फ्लेवर चेंज कर दिए, है ना। जो फ्लेवर कस्टमर को ज्यादा पसंद आ रहा है वो फ्लेवर डाल के थोड़ा सा प्राइस को 2 रुपया आप कर दिए। एक यूनिट पे 2 रुपया 1 रुपया आप करने से भी तुम्हारा 10 करोड़ का फायदा हो सकता है। 10 करोड़ यूनिट बिक रहा है, 10 करोड़ का हो गया ना मंथली सेल में, साल भर में तुम्हारा 100 करोड़ आ गया तुम्हारा, तो दैट मैटर्स अ लॉट। फिर ऑप्शनल प्राइसिंग होता है, कितना ऑप्शंस है, कैप्टिव प्राइसिंग होता है, टू पार्ट प्राइसिंग होता है, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग होता है, प्रोडक्ट बिल्डिंग प्राइसिंग होता है, बहुत सारा। दीज आर ऑल द वेरी डेलिकेट टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, राइट। प्रोडक्ट मिक्स सबसे, फिर अगेन प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग इज द टफेस्ट अमंग ऑल दैट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, अगेन आई एम टेलिंग यू। सो इस तरह से मार्केटर बहुत तरीके से प्राइसिंग करते हैं। अब ये हमने देखा था मार्केट स्कीमिंग क्या होता है, लास्ट तक समझने होता है ना। पहले हाई प्राइस पे प्रोडक्ट लॉन्च करना, फिर लो करना। अब मार्केट स्कीमिंग कितने तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से हो सकता है ना। रैपिड स्कीमिंग, स्लो स्कीमिंग, फिर रैपिड पेनिट्रेशन, स्लो पेनिट्रेशन। इस तरह से हमने देखा कि प्राइसिंग कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको प्राइसिंग। यहाँ पे हम लोग आइडियली, लॉजिकली हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट को फिनिश कर दिया आज के हिसाब से, टॉपिक है ना, समझ आ रहा है। सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस कवर हो गया है। अगेन आई एम टेलिंग कि ऐसा